Good morning to every. Welcome to you in our channel उत्तरादेव एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन इज़ अ पोएम विच वॉज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन. अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन wrote a poem, The Voice of the Rain. So now we will discuss about the poem, The Voice of the Rain. When we talk about Walt Whitman is famous for as the democratic poet of America. Now the poem is And who art thou? Who art thou? Thou means you, art means are. Who art thou yani who are you? Said I to the soft falling shower. पोएट कह रहा है रेन को कि हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. और बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है कि उस रेन ने राइटर को आंसर दिया, और राइटर कह रहा है कि यहाँ मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ जो उस रेन ने मुझे आंसर दिया. रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं भूमि की पोएम हूँ. शेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन की वॉइस कहती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ. इटर्नल आई राइज इम्पेलिकेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. मैं इटर्नली राइज हुई हूँ. इटर्नली यानी मैं कंटिन्यूअसली राइज हुई हूँ. मैं इम्पेलिकेबल हूँ, इम्पेलेबल हूँ. और इम्पेलेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसे स्पर्श न किया जाए, जिसको छुआ न जाए, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. मैं उस वेरी डीप, बॉटमलेस यानी बहुत डीप समुद्र से आई हुई हूँ. यानी मैं उस लैंड से, भूमि से, और उस डीप समुद्र से इटर्नली यानी कंटिन्यूअसली रूप से उत्पन्न होती रहती हूँ. अपवर्ड टू हेवन वैन्स वैगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. मैं कंटिन्यूअसली आती रहती हूँ और मैं हेवन में यानी स्काई में यानी आकाश में जाती हूँ. और जो मेरी स्ट्रक्चर है वो उसका वैग्यू है. जो मेरा स्ट्रक्चर है वो वैग्यू है, यानी दैट इज़ वैग्यूली फॉर्म्ड, यानी मेड इन एन इंडेफिनेटली वे. मैं अनिश्चित रूप से निर्मित हुई हूँ. और चेंज्ड एंड येट द सेम, यानी मैं पूरी तरह से क्या हो जाती हूँ, बदल जाती हूँ. और फिर भी एंड येट द सेम, और फिर भी वैसी ही रहती हूँ. यानी रेन कहती है आई डिसेंड, मैं फॉल होती हूँ. फॉल का मीन्स है मैं डिसेंड होती हूँ, नीचे उतरती हूँ. टू लैव द ड्राउट्स, और मैं लैव करती हूँ यानी वॉश करती हूँ या बाथ करती हूँ या भिगो देती हूँ सारे ड्राउट्स को. सारे ड्राउट्स को भिगो देती, यानी जितनी भी सूखी जगह होती है, जितने भी ड्राई प्लेसेस होते हैं, उनको मैं भिगो देती हूँ. जितने भी एटोमीज़ होते हैं, यानी जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको मैं भिगो देती हूँ. जो भी मिट्टी की परत होती है, डस्ट लेयर्स होती है ग्लोब की, उसको भी मैं भिगो देती हूँ. राइटर कह रहा है कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबोर्न. यानी जो बीज थे, जो पृथ्वी में छिपे बीज हैं, जिनका मेरी प्रेजेंस में जन्म भी नहीं हुआ था, मैं उन सीड्स को नहलाती हूँ. और इटर्नली, कंटिन्यूअसली, अनंत काल तक एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए, दिन और रात, बाय डे एंड नाइट,
आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ओरिजिन को यानी मैं पुनः दिन रात उनको भिगो करके अपने स्रोत को, अपने ओरिजिन को वापस जीवन देती हूँ और उसको पवित्र बनाती हूँ या उसको सुंदर बनाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और मैं उसको ब्यूटीफाई करती हूँ, मैं उसको सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड डुली विद लव रिटर्न्स। ये सॉन्ग, ये पोयम, ये गीत जो अपने ओरिजिन से निकलता है, जो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, कोई अचीवमेंट प्राप्त करके, आफ्टर फुलफिलमेंट प्राप्त करके, कोई उपलब्धि प्राप्त करने के बाद घूमता हुआ, चाहे किसी ने उस गीत को रिकॉर्ड किया हो, चाहे किसी ने उस गीत पर पेड हीड और समथिंग यानी ध्यान दिया हो या अनरेकॉर्ड किया हो या उस गीत पर ध्यान न दिया हो, डुली विद लव रिटर्न्स, एक होप के साथ, एक डुली के साथ, एज माइट बी एक्सपेक्टेड, जैसी आशा की जाती है उसके साथ वो रिटर्न होता है, यानी उसके साथ वो लौट आता है। तो सम वोकेबलरीज आर हेयर। द फर्स्ट वोकेबलरी इज इम्पेलेकेबल। इम्पेलेकेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको स्पर्श न किया जाए, जिसको टच न किया जाए। सेकेंड इज़ लैब। लैब मीन्स वॉश करना, बात करना या किसी को भिगो देना। थर्ड इज़ एटोमीज। एटोमीज का मीन्स होता है टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। फोर्थ वर्ड मीनिंग है लैटेंट। लैटेंट का मीन्स है हिडन। हिडन यानी छिपा हुआ। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द वॉइस ऑफ द रेन विच वॉज अ पोएम written by Walt Whitman. The poem is The Voice of the Rain. और इस पोएम में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है वेपर का, कि वेपर टर्न्स होती है किस में, क्लाउड्स में, यानी वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स, और इसके बाद जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू रेन ड्रॉप्स। इसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं वो बदलते हैं किस में, बारिश की बूंदों में, रेन ड्रॉप्स में। व्हेन वी टॉक अबाउट द theme of the poem, the theme of the poem is as the celebration of the cycle process of nature. celebration दिखाया गया है, एक साइकिल प्रोसेस दिखाई गई है नेचर की। और जो रेन है, रेन सिंबलाइज करती है किसको, रिन्यूअल को। रिन्यूअल यानी जो एनर्जी रिन्यू होती है, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी या विंड एनर्जी, ये सिंबलाइज करती है लाइफ को और कॉन्टीन्यूटी को। व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्फेसिस, और एम्फेसिस ऑन द क्रिएटिव प्रोसेस को दिखाया गया है, और क्रिएटिव प्रोसेस दिखाई गई है नेचर की और आर्ट की। नेचर यानी जो रेन है, और आर्ट यानी जो पोएट्री है।